प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 8C एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया था बच्चों, और आज हम लोग 8C के आगे बढ़ते हुए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और इस चैप्टर को, स्ट्रेट लाइन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज शुरुआत में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है, इट्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ये a b c तीनों ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो जब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों को गिवन होता है स्टूडेंट्स, तो अक्सर इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से हमसे कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो हमसे ये कहता है कि अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो तो आप इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस इनटू ग्रेडियंट फॉर्म। तो किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को जो काम करना पड़ता है वो आप लोगों को याद होगा कि जो ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। यानी कि अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको y एक तरफ रखते हुए रेस्ट ऑफ दी चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस सी, और यहाँ से जब आप b से डिवाइड कर दोगे तो इट बिकम माइनस b अपॉन ax एंड माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी स्टूडेंट, जो कि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से बनाई थी, वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज द ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पर ये जो माइनस बी अपॉन ए है स्टूडेंट्स, इट्स अ एम, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन, एंड दिस सी अपॉन ए, दिस माइनस सी अपॉन ए इज द इंटरसेप्ट। ओके, इंटरसेप्ट सी, इंटरसेप्ट सी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नंबर टू, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म के बाद में एक नए फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने को पूछा जाता है कभी कभी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको समझिए स्टूडेंट जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, तो आप ये जानते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का वो ये होता है, इट्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इज इक्वल्स टू में 1 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, उसमें अचर पद 1 होना चाहिए। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन में x और y के टर्म को एक तरफ रखते हुए c को आप कहां पर लेके जाइए, राइट हैंड साइड में। तो ये ऐसा बन जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। और अब अगर इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो माइनस सी से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा माइनस ax अपॉन सी माइनस बी वाई, या इसको हाँ माइनस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। और इसे आप लोग लिख सकते हैं फिर x अपॉन माइनस सी अपॉन ए बच्चों, एंड प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो c माइनस सी अपॉन ए है, ये माइनस सी अपॉन बी जो है, ये वास्तव में एक्सिस पे काटे गए इंटरसेप्ट हैं। यानी कि x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी अपॉन ए, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी अपॉन बी। यानी कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप पहले कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, और फिर वहां पर 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है। द मिस्टेक इज दैट कि जब b से डिवाइड करेंगे तो इट्स माइनस a अपॉन बी होगा, ये माइनस a अपॉन बी
and this is minus c upon b. तो यहाँ पर ये माइनस सी अपॉन बी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, माइनस ए अपॉन बी जो होती है प्रवणता होती है रेखा की, ठीक। तो इस तरह से हम प्रवणता रूप में किसी भी रेखा को परिवर्तित, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को परिवर्तित करते हैं, और ये आपको बताया इंटरसेप्ट फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कि किसी भी लाइन को रिड्यूसिंग भी चलता है, रिड्यूसिंग इनटू डिस्टेंस या नॉर्मल फॉर्म। यस, तो किसी भी रेखा को स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको समझिए। आप ये जानते हैं कि किसी भी लाइन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो ये होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर किसी भी इक्वेशन को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको उस इक्वेशन में डिवाइड करना होगा किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि x और y का जो भी गुणांक हो या कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट लगाइए और पूरी इक्वेशन में भाग दे दीजिए। तो आपकी इक्वेशन ये ऐसे बन जाएगी, आपकी इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स, उस स्थिति में ये जो a अपॉन x को हटा दें तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये काम करेगा कॉस अल्फा का। b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये काम करेगा साइन अल्फा का। और ये जो है माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी अगर मॉड्यूलस वैल्यू ले लें तो ये काम करता है p का स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस तरह से किसी भी रेखा को सामान्य जो समीकरण होता है रेखा का या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, अगर उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी की पूरी इक्वेशन में भाग देना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा होगा और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो ये समझा बच्चों कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, फिर हमने ये समझा कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हम लोग ये समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, कि दो इक्वेशन समान या समानांतर या संपाती कब होती हैं, आइए जरा समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमें दो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस दी हुई हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक ही रेखा को अथवा समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। आइए समझते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड सेम लाइंस, ठीक, यानी कि समानांतर और समपाती या एक ही रेखाओं को निरूपित करने वाले समीकरणों की पहचान कैसे करेंगे। दिखने में तो वो समीकरण या इक्वेशंस अलग अलग होंगी, लेकिन वो या तो पैरेलल लाइंस होंगी अथवा एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। तो ये कैसे पता लगाया जाता है इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास में दो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आप जानते हैं कि इस लाइन को, पहली वाली लाइन को अगर ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स y इज इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन b1 x एंड माइनस c1 अपॉन a1, सॉरी नॉट a1, इट्स अ b1, ठीक है, यस b1। और अगर दूसरी लाइन को भी ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, माइनस a2 अपॉन b2 एंड माइनस c2 अपॉन b2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग अलग रेखाएं हैं और दो रेखाएं समानांतर या पैरेलल कब होंगी? जब उनका झुकाव या उनकी जो प्रवणता है वो बराबर हो। भले ही वो y अक्ष पर अलग अलग लंबाई का अंतखंड काट रही हो, लेकिन अगर उनकी प्रवणता एक बराबर है, मतलब कि वो x अक्ष के साथ में अगर समान कोण बनाती हैं, तो वो हमेशा समानांतर रेखाएं होंगी। मतलब कि टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि दो रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, मतलब दोनों की प्रवणताएं क्या हो? बराबर हो। अब पहली रेखा की प्रवणता कितनी है बच्चों? माइनस a1 अपॉन b1, और दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी है? माइनस a2 अपॉन b2, मतलब माइनस और माइनस साइन कैंसिल। तो अगर a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी, ठीक। नंबर 2, टू लाइन्स आर सेम इफ प्रवणता तो उनकी बराबर हो ही, साथ में उनके अक्षों पर काटे गए अंतखंड भी बराबर हो, यानी कि माइनस c1 अपॉन a1, सॉरी नॉट a1, इट्स अ b1 इज इक्वल्स टू माइनस c2 अपॉन b2, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम लोग इस कंडीशन को थोड़ा सा और घुमा दें तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। कैसी बन जाएगी ये कंडीशन? दिस कंडीशन मीन्स रिप्रेजेंट बाय दिस वन। लुक, समझिएगा जरा इस चीज को। मतलब कि हम ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते थे। ये जो पहली वाली कंडीशन है, वी कैन राइट दिस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब कि दो रेखाएं अगर समानांतर हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। मतलब इस तरह से a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। एंड प्रवणताएं भी, प्रवणता के साथ साथ उनके अक्षों पर काटे गए अंतखंड भी अगर बराबर हो, मतलब कि माइनस c1 अपॉन b1, ये क्या है? पहली रेखा का y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है और ये दूसरी रेखा का y अक्ष पे काटा गया अंतखंड है। अगर ये भी बराबर हो जाएं तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, c1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू c2 अपॉन b2, जिसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब जरा ध्यान से देखो, b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, और यहाँ पर b1 अपॉन b2 बराबर है a1 अपॉन a2 के। तो अगर किन्हीं दो रेखाओं में ये तीनों चीजें बराबर हो जाएं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, मतलब कि x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद अगर आनुपातिक हो तो वो रेखाएं बिल्कुल एक जैसी रेखाएं होती हैं, मतलब ओवरलैप होती हैं एक के ऊपर एक। ध्यान दीजिएगा, एक के ऊपर एक या संपाती या ओवरलैपिंग लाइंस तब होती हैं जब ये तीन कंडीशंस एक के बराबर होती हैं, मतलब तीनों इक्वल होती हैं आपस में। और दो रेखाएं समानांतर तब होती हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि c1 अपॉन c2 भी इनके इक्वल हो। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो समानांतर, मतलब दूरी पर होंगे एक दूसरे से, लेकिन बिल्कुल समांतर होंगे जैसी रेल की पटरियां होती हैं। लेकिन अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो रेखाएं फिर संपाती हो जाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो रेखाएं समानांतर कब होती हैं और दो रेखाएं संपाती कब होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग ना करते हुए जो वज्र गुणनफल विधि है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जिसे कहते हैं, हम उसकी मदद से दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि दो रेखाओं के जो समीकरण है जो कि रेखाओं को निरूपित करते हैं, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास में दो लाइन ऑफ इक्वेशंस है कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इनको सॉल्व करने की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको समझा है, ठीक है ना। और हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद होगा। ठीक, सबसे पहले x लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में x वाली चीज को दबा लेते हैं b1 मल्टीप्लाई बाय c2, यानी b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1, यानी b2 मल्टीप्लाई बाय c1, फिर इज इक्वल्स टू y रखते हैं। फिर y के लिए क्या करते हैं, y को दबाते हैं और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 एंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर c1 इसको दबा लेते हैं बच्चों, और फिर a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। और फिर बारी बारी से जब एक बार x को इसके बराबर में लेते हैं बच्चों, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान आ गया बच्चों, ठीक है ना, यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसमें ये x की वैल्यू आ गई है। और y बराबर क्या आ जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में बराबर रख लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आ गया बच्चों y का मान। ठीक, तो इस तरह से हम दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। सूत्र याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको तो बस केवल जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि एक रेखा का समीकरण है ये x प्लस वाई बराबर 2, और एक दूसरी रेखा का समीकरण है बच्चों, एंड सपोज दैट दूसरी रेखा का समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। देखो, ये दो जो समीकरण दिए हैं ये बराबर में दिया है ना, बराबर में 2 और 3 दिया है। पहले इसे इस रूप में लिख देना, ठीक, कैसे, -2 बराबर 0, -3 बराबर 0। तो अब इस रूप में आ गया। अब इसको जब हल करोगे, हल सॉल्विंग, तो सॉल्व जब करोगे तो कैसे करोगे, फिर x अपॉन, अब जरा ध्यान देना, अब x को दबाओ तो 1 इंटू कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -3, फिर माइनस लगाओ, फिर -2 इंटू -2 तो +4, तो ये माइनस का 4 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू y अपॉन में, अब y को दबाओ तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा -2, फिर माइनस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये -3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर अब इसको दबा दो तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -2, और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा -1। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इट्स x अपॉन -7, y अपॉन माइनस प्लस, और 3 में से 2 गया तो 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये -3। अब जब इसको और इसको आप आपस में इक्वल रखोगे बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा x बटे -7 बराबर 1 अपॉन -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 7/3। तो ये किसका मान आया, x का मान आया। और जब आप y के लिए हल करोगे, मतलब जब इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे, तो ये आ जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, यानी कि y इज इक्वल्स टू -1/3। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सो देयरफॉर जो प्रतिच्छेद बिंदु है या इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आई है 7/3, कॉमा y की वैल्यू आई है -1/3। यानी कि अगर इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बनाया जाएगा
तो वो ग्राफ किस बिंदु पर कटता हुआ नजर आएगा, x बराबर 1/3 प्लस में और y बराबर -1/3 प्लस में। और आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप यहाँ x, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो आप ऐसे चेक करना, यहाँ पर x की जगह पर लिख दो कितना 7/3 प्लस y की जगह पर लिख दो -1/3, ठीक है ना, और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो ये दोनों का एलसीएम एक जैसा है, तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, -2 बराबर 0। ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 और 6/3 यानी कि 2 और -2 बराबर 0। तो संतुष्ट हो गया। तो अगर समीकरण संतुष्ट हो गया x और y के मान से, मतलब आपने सही किया, और नहीं हो मतलब गड़बड़ किया, फिर से चेक करो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात और फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कि ये तो हम लोगों ने ये सूत्र वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, मेथड अप्लाई किया। आप चाहें तो ऐसे मत करिएगा, आप चाहें तो वो 10वीं वाली विलोपन विधि का या एलिमिनेशन मेथड का यूज कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे ये दोनों को हल करना है तो देखिए आप इसको ऐसे हल कर दीजिएगा, ये लिखा हुआ x + y बराबर 2 था, है ना, 2 लिख दीजिए, x - 2y बराबर कितना था, 3 था। देखिए दोनों में x के कोफिशिएंट बराबर है, माइनस कर दीजिए, तो ये x कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 1, तो y बराबर आ जाएगा -1/3। फिर y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, तो ये आ जाएगा x - 1/3 = 2, तो y बराबर आ जाएगा 2 + 1/3 यानी कि 6 और 1 7, तो 7/3। ठीक, सॉरी इट्स नॉट x, इट्स नॉट y, इट्स x, तो x बराबर आ गया 7/3। ठीक, तो ये विलोपन विधि है जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और अगर बाय चांस अगर यहाँ पर जैसे दोनों में तो x है, अगर मान लो यहाँ 2x होता तो पूरे एक समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी x के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर देते और फिर हल कर देते। ठीक, तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। और आप चाहे तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कहीं पे नहीं लिखा आएगा कि किस विधि का प्रयोग करना है। ये तो आप डिसाइड करेंगे कि किस विधि का प्रयोग करके आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की विधि कंप्लीट हुई। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज नंबर 8D। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।